तो कहानी की शुरुआत में हम आरता और हिजरी नाम के दो दोस्तों को देखते हैं और वो दोनों बचपन से एक साथ रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में आरता को एक अजीब सा एहसास होता है। तभी वो देखता है कि सन का कलर ब्लैक है जो उसे काफ़ी अजीब लगता है और वो इस बारे में हिजरी से पूछता है, जिस पर हिजरी कहती है कि सन का कलर हमेशा से ऐसा ही था। तभी आरता के पास से एक लड़की गुजरती है जो उसे होश में आने को कहती है, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन आरता जैसे ही उस लड़की को मुड़कर देखता है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद आरता अपनी क्लासेस अटेंड करता है और स्कूल की छत पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर हिजरी आती है और वो आरता से अपने लव को कन्फेस करती है। लेकिन आरता को ये काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि हिजरी कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं करती थी। इसलिए आरता को हिजरी पर शक होता है और वो उससे कई सवाल पूछता है, लेकिन हिजरी उन सभी सवालों का सही जवाब देती है। जिस पर आरता उससे सन के कलर के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि सन का कलर हमेशा से ब्लैक है। तभी आरता हिजरी को उसकी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग दिखाता है जो हिजरी ने बचपन में बनाया था और उस पेंटिंग में सन का कलर येलो होता है। इसलिए वो समझ जाता है कि हिजरी झूठ बोल रही है। तभी हिजरी पर कोई गन से फायर करता है जिसे हिजरी एक शील्ड से रोक लेती है और वो फायर करने वाली लड़की वही लड़की होती है जिसने आरता को वार्निंग दिया था और उसका नाम लिलित होता है और वो एक मेज होती है जो इस एरिया की इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है क्योंकि उसको इस एरिया में बहुत बड़े एक्सप्लोजन की खबर मिली थी। तभी हम आरता को देखते हैं जिसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले इस एरिया में सच में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें सारे इंसान हवा में गायब हो गए थे और हिजरी भी इस हादसे में मारी गई थी। लेकिन मरने से पहले हिजरी ने आरता को एक मैजिकल बुक दिया था जिससे वो कोई भी विश मांग सकता था, जिस पर आरता ने उस मैजिकल बुक से इस वर्ल्ड को दोबारा क्रिएट करने को कहा था और वो मैजिकल बुक हिजरी का रूप लेकर आरता के साथ रह रही थी। तभी लिलित आरता को दो चॉइस देती है कि या तो वो उसका साथ दे उस मैजिकल बुक को हराने में, नहीं तो वो आरता को भी उस मैजिकल बुक के साथ खत्म कर देगी। तभी वो बुक आरता को बताती है कि हिजरी अभी भी जिंदा है और अगर उसने उसे मार दिया तो वो हिजरी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जिस पर आरता तीसरा ऑप्शन चुनता है कि वो भी लिलित की तरह एक मैजिशियन बनेगा जिससे वो उस मैजिकल बुक को अपने काबू में कर सके और उसकी मदद से हिजरी को ढूंढ सके। जिस पर लिलित मान जाती है और उसे अपने स्कूल ले जाती है और वहाँ पर लिलित एक टीचर होती है। जिसके बाद लिलित आरता को उसकी क्लास में ले जाती है जहाँ पर उस क्लास के बच्चे आरता से कई सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आरता बड़े कूल अंदाज में देता है और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि उसने गलती से एक नई दुनिया का निर्माण कर दिया था। यह सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि सिर्फ एक डीमन लॉर्ड लेवल का मेज ही ऐसा कर सकता था और सेलिना नाम की एक लड़की यह खबर पूरे स्कूल में फैला देती है। जिस पर लिलित आरता को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और उसे उसके स्टेटस को छुपा कर रखने को कहती है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल आरता का एडमिशन उनके स्कूल में कर देता है। जिसके बाद प्रिंसिपल आरता को बताता है कि उनका स्कूल एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता है जिसके अंदर वो नए नए मेजेस को ट्रेन करते हैं ताकि वो लोग दुनिया को बुरी ताकतों से बचा सके। जिसके बाद प्रिंसिपल आरता से कहता है कि अगर उसे एक मेज बनना है तो उसे 7 तरह के मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा, जिसके लिए उसे स्कूल की 7 सबसे पावरफुल लड़कियों से मिलना होगा जिन्हें ट्रिनिटी 7 के नाम से जाना जाता है और वो लड़की अपनी मैजिकल फील्ड की सबसे पावरफुल मेजेस हैं और मिस लिलित भी उनमें से एक है। जिसके बाद आरता मिस लिलित का फिगर देखकर उनकी तारीफ करने लगता है, जिस पर मिस लिलित थोड़ा शर्मा जाती है। जिसके बाद मिस लिलित आरता को कहीं ले जा रही होती है। तभी आरता की मुलाकात लेवी नाम की एक लड़की से होती है जो एक निंजा होती है और वो भी ट्रिनिटी 7 की मेंबर होती है। जिस पर आरता उससे ट्रिनिटी 7 के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है। तभी माकी और एक्यू नाम की 2 मेजेस वहाँ से गुजरती हैं और वो दोनों भी ट्रिनिटी 7 की मेंबर होती है और वो दोनों हॉली मैजिक और ऑफेंसिंग मैजिक करने में काफ़ी माहिर होती है। जिसके बाद आरता और लेवी मिलकर मिस लिलित से मजे लेने लगते हैं, जिस पर मिस लिलित शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद आरता काफ़ी थक गया होता है और नहाने जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एरिया नाम की एक लड़की से होती है जो काफ़ी अजीब होती है और बिल्कुल हिजरी की तरह दिख रही होती है और वो भी ट्रिनिटी 7 की एक मेंबर होती है और उसे देखकर आरता वहाँ से शर्मा कर भाग जाता है। जिसके बाद अगले दिन आर्या आरता का बहुत देर से पीछा कर
कर रही होती है, जिससे आर्ता काफ़ी परेशान हो जाता है। इसलिए वो आर्या को उससे दूर रहने को कहता है, जिस पर आर्या आर्ता को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और उसकी वाइफ बनना चाहती है, लेकिन आर्ता को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आर्ता अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर मिस लिलिथ और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लेवी आर्ता के साथ मिलकर दोबारा से मिस लिलिथ से मजे लेने लगती है। तभी आर्ता के रूम पर एक मैजिक होता है, जिससे आर्ता और उसके साथी एक साथ उस रूम में कैद हो जाते हैं। जिस पर आर्ता अपनी मैजिकल बुक से मदद मांगता है, लेकिन उसकी बुक को काफ़ी नींद आ रही होती है, इसलिए वो सोने चली जाती है। जिसके बाद वो लोग खुद उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी आर्ता देखता है कि मिस लिलिथ को बाथरूम लगा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रही होती हैं। जिस पर आर्ता एक जेंटलमैन की तरह उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस लिलिथ मना कर देती है। तभी लेवी और सेलिना को भी बाथरूम लग जाता है। यह देखकर आर्ता अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहा होता है। जिसके बाद आर्ता अपनी बुक से उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जो उनके बेड के नीचे होता है, और वो उस रूम की सील को तोड़कर उस सील से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों बाथरूम भाग जाती हैं। तभी आर्ता से मिलने आर्या आती है, जो आर्ता को बताती है कि उसी ने आर्ता को उस रूम में सील किया था प्रिंसिपल के कहने पर। जिसके बाद वो दोनों उसके कमरे में बात करने जाते हैं, जहां पर मिस लिलिथ भी आ जाती है, और आर्या आर्ता को बताती है कि प्रिंसिपल उसकी वर्ल्ड ब्रेकडाउन की पावर को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे आर्ता को उस रूम में सील करने को कहा था, लेकिन गलती से मिस लिलिथ और बाकी लोग भी उस रूम में कैद हो गए। जिसके बाद आर्या अपने थेमा का यूज़ करके अपने मैजिकल फॉर्म में आ जाती है, और थेमा मैजिक के टाइप्स को कहते हैं, जिसे मैजिशियन यूज़ करते हैं। जिसके बाद आर्या अपने मैजिक का यूज़ करके आर्ता के मैजिक पर लगी हुई सील को तोड़ देती है, जिससे आर्ता का मैजिक ओवरफ्लो होने लगता है और वर्ल्ड ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो मैजिकल स्कूल डिस्ट्रॉय होने लगता है। जिस पर मिस लिलिथ के पास आर्ता को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन आर्या उनके बीच में आकर आर्ता को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर माकी और एकियो भी आ जाते हैं। जिसके बाद माकी अपने मैजिक से वर्ल्ड ब्रेकडाउन को काट देती है, और एकियो आर्ता को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन तभी आर्ता वहाँ से गायब हो जाता है और उन्हें लगता है कि आर्ता मर गया, लेकिन तभी वर्ल्ड ब्रेकडाउन नहीं रुकता। जिसके बाद हम आर्ता को देखते हैं, जो एक अलग डायमेंशन में पहुँच गया होता है, जिसे यू नाम की एक लड़की कंट्रोल कर रही होती है, और वो भी ट्रिनिटी 7 की एक मेंबर होती है। जिसके बाद वो आर्ता को बाकी सभी लोगों के हाल दिखाती है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट वर्ल्ड ब्रेकडाउन की वजह से गायब हो रहे होते हैं, और माकी और आकियो अपने मैजिक से किसी तरह ब्रेकडाउन की पावर से बचे हुए होते हैं। जिस पर आर्ता यू से ब्रेकडाउन को रोकने का तरीका पूछता है, ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। जिस पर यू उसे बताती है कि अगर उसे ब्रेकडाउन को रोकना है तो उसे उसका थेमा चुनना होगा, ताकि वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सके। जिसके बाद यू आर्ता को वापस उसके दोस्तों के पास भेज देती है, जहाँ पर आर्ता अपनी मैजिकल बुक का इस्तेमाल करके रूलर नाम की एक थेमा की पावर को चुनता है और अपने मेगस मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो अपने आसपास के सारे मैजिक को अपनी पावर से गायब कर देता है, लेकिन इससे वहाँ मौजूद सभी लोगों के कपड़े भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कपड़े भी मैजिक से बने हुए थे, और आर्ता उन सभी को बिना कपड़ों के देखकर बड़ा खुश होता है। जिसके बाद वो सभी लोग एक बीच पर होते हैं, जहाँ पर आर्ता और उसके दोस्तों को सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाने की सजा मिली हुई होती है, क्योंकि आर्ता और उसके साथियों की वजह से उनका स्कूल बर्बाद हो गया था और प्रिंसिपल उसे ठीक करवा रहे होते हैं, इसलिए वो सभी स्टूडेंट हॉलीडे मना रहे होते हैं। जिसके बाद लेबी और आर्ता दोबारा से मिस लिलिथ से मजे लेने लगते हैं, जिस पर मिस लिलिथ को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर अपनी गन से अटैक करती है, जिससे डरकर आर्ता बीच पर चला जाता है, जहां पर सेलिना आर्ता को उसका मेगस मोड दिखाने को कहती है, ताकि वो उसकी पावर को देख सके। जिस पर आर्ता अपने मेगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो लड़की अपनी मैजिक से आर्ता को पकड़ लेती है और उसकी फ़ोटो अपने पेपर के लिए लेने लगती है, जिस पर आर्ता अपनी पावर से उसके मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें उस लड़की के कपड़े भी फट जाते हैं। जिसके बाद लेबी और सेलिना मिस लिलिथ से मिलने जाते हैं, जहां पर मिस लिलिथ के कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, जिस पर उन्हें लगता है कि आर्ता और मिस लिलिथ अंदर जरूर कुछ गलत काम कर रहे हैं। तभी मिस लिलिथ उन्हें देख लेती है और उन्हें बताती है कि असल में आर्ता मैजिक इसलिए सीख रहा है ताकि वो अपनी दोस्त हिजरी को ढूंढ सके, लेकिन उसके लिए पहले आर्ता को ट्रिनिटी 7 के सभी मेंबर से मिलना होगा, जिसके लिए मिस लिलिथ
ट्रिनिटी 7 के सभी मेंबर्स को एक जगह पर बुलाती है, जहां पर माकी देखती है कि आर्ता एक ठरकी इंसान है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद आर्ता मिस लिलिथ से उनके मैजिक को दिखाने को कहता है, क्योंकि उसे हिजरी को ढूंढने के लिए और स्ट्रॉन्ग मैजिक सीखने की जरूरत थी। जिस पर मिस लिलिथ उसे अपने मैजिक को परफॉर्म करके दिखाती है, जिसमें वो एक वेपन को क्रिएट करती है। जिस पर आर्ता भी अपनी बुक का इस्तेमाल करके ऐसा ही करता है और वो भी मिस लिलिथ की तरह एक वेपन को क्रिएट कर लेता है। यह देखकर मिस लिलिथ और बाकी सभी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आर्ता की मैजिकल बुक की पावर किसी भी मैजिक को कॉपी करना होता है, इसलिए आर्ता किसी भी टाइप का मैजिक सीख सकता था। जिसके बाद अगले दिन आर्ता अपनी क्लास में जाता है, जहां पर वो देखता है कि सभी स्टूडेंट सो रहे होते हैं। तभी वहां पर लेवी आ जाती है और वो उसे बताती है कि यह सब एक वर्ल्ड ब्रेकडाउन की वजह से हुआ है और कमज़ोर मैजिक वाले सभी लोग गहरी नींद में चले गए हैं और यह सब यू की वजह से हुआ है। जिस पर AQ और माकी यू को मारने निकल जाते हैं ताकि वो इस ब्रेकडाउन को रोक सके। जिस पर आर्ता और उसके साथी भी यू को ढूंढने निकल जाते हैं, जो एक डंजन में शील होती है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस से रियल वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। जिसके बाद आर्ता और उसके साथी उस डंजन में एंटर करते हैं, जहां पर आर्ता और उसके साथियों का सामना कुछ शैडो मॉन्स्टर से होता है। जिस पर आर्ता मिस लिलिथ के मैजिक को कॉपी करके उन मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन काम नहीं कर रही होती। जिस पर आर्ता को समझ में आ जाता है कि उसकी मैजिकल बुक मिस लिलिथ के मैजिक को कुछ हद तक ही कॉपी कर पाई है और अगर उसे एक रियल गन बनानी है तो उसे उसकी बुक में वो सारे स्टेप्स लिखने होंगे। जिससे आर्ता थोड़ा निराश हो जाता है और अपनी गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसका मैजिक लिलिथ और आर्या के मैजिक को नलीफाई कर देता है और वो दोनों डिफेंस लेस हो जाते हैं। जिस पर लेवी अपनी स्वॉर्ड से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी जान बचाती है। जिसके बाद मिस लिलिथ को समझ में आ जाता है कि आर्ता और यू के मिलने के कारण ही ये ब्रेकडाउन शुरू हुआ है, क्योंकि आर्ता की डीमन लॉर्ड पावर ने यू की पावर को ट्रिगर कर दिया था। तभी उनकी मुलाकात माकी और AQ से होती है, जिनका मिशन यू को मारना था। जिस पर लेवी उनसे फाइट करने लग जाती है, क्योंकि वह यू को बचाना चाहती थी और इस मौके का फ़ायदा उठाकर मिस लिलिथ और आर्ता यू की मदद करने उसके कमरे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि यू को एक बड़े ड्रैगन ने पकड़ रखा है, लेकिन आर्ता देखता है कि यू थोड़ी अलग दिख रही है। जिस पर आर्या उसे बताती है कि जिस यू को उसने पहले देखा था वो यू की एक आइडियल इमेज थी। तभी वहाँ पर AQ और माकी भी आ जाते हैं, जिस पर आर्ता और उसके साथियों को लगता है कि लेवी उनसे हार गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता और उन्होंने यू को बचाने के लिए आपस में एक डील की होती है। जिसके बाद वो सभी उस ड्रैगन से फाइट करना शुरू करते हैं, लेकिन आर्ता का मैजिक उस ड्रैगन की पावर से कनेक्ट होने लगता है और आर्ता का मैजिक बेकाबू होने लगता है। जिस पर आर्या उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद आर्ता उस ड्रैगन को हराने के लिए दोबारा से मिस लिलिथ के मैजिक को यूज करने का फैसला करता है और इस बार वो सभी प्रोसेस को पूरा करके एक गन को क्रिएट करता है और उससे उस ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन मारा जाता है और यू उसके चुंगल से आज़ाद हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन आर्ता की नींद अपने बेड पर खुलती है, जहां पर वो यू और आर्या के साथ सो रहा होता है। तभी वहां पर मिस लिलिथ आ जाती है, जिस पर आर्ता मिस लिलिथ को भी उसके साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन मिस लिलिथ उसे गुस्से में मना कर देती है। जिसके बाद वो सभी फिजिकल ट्रेनिंग करने जाते हैं, जहां पर माँ की यू से बात करने आती है और वो उसे वार्न करती है कि वो और आर्ता अभी भी उनके स्कूल के लिए खतरा हैं, इसलिए अगर उसने उन्हें कुछ भी अजीब करते हुए देखा तो वो उन्हें मार देगी। इसी बीच AQ और लेवी एक दूसरे के साथ की गई बैटल को पूरा करना चाह रहे होते हैं, जिस पर बाकी ट्रिनिटी 7 के मेंबर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। यह देखकर यू भी अपने मेगस फॉर्म में आ जाती है और उन सभी को अपने मैजिक से अपने ड्रीम वर्ल्ड में ले जाती है और वो वहां पर आर्ता से कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। जिस पर आर्ता उसे किस करने की सोचता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर मिस लिलिथ उसे रोकती है। इसी दौरान हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो मेगस एकेडमी में घुस गई होती है, जिस पर मिस लिलिथ और माकी इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें लगता है कि यह मैटर इटर्नल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। जिस पर आर्ता आर्या से इटर्नल लाइब्रेरी के बारे में पूछता है, जहां पर उसे पता चलता है कि सेलिना की एक जुड़वा बहन हुआ करती थी और एक बार जब वो स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे
तब एक ब्रेकडाउन फिनोमेन हुआ जिससे सेलिना की सिस्टर गायब हो गई और तब से कुछ ओकेजन पर सभी लोगों को उसका गोश्त दिखाई देता है। यह बात आर्ता को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने उस लाइब्रेरी में जाता है। तभी उस लाइब्रेरी में एक ब्रेकडाउन फिनोमेनन हो जाता है जिससे आर्ता और ट्रिनिटी 7 के सभी मेंबर्स इंटरनल लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी आर्ता पर कोई पीछे से हमला करता है जो सेलिना की सिस्टर होती है और वो ट्रिनिटी 7 की लास्ट मेंबर होती है और उसका थेमा दूसरे मैजिशियंस की पावर को अब्जॉर्ब करना होता है, जिस पर वो सेलिना की पावर को अब्जॉर्ब कर लेती है और मिस लिलिथ और माकी को बताती है कि जब वो 6 महीने पहले उस इटर्नल लाइब्रेरी से गायब हुई थी तब उसे उस लाइब्रेरी से डीमन लॉर्ड कैंडिडेट की पावर का कुछ हिस्सा मिला था और अब वो आर्ता की पूरी डीमन लॉर्ड पावर को अब्जॉर्ब करके नई डीमन लॉर्ड बनना चाहती है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का अगला पार्ट चाहिए तो उसको मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।